Hello everyone, welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video, we will be discussing about strings in Python. As we know कि ये जो टॉपिक है आपका ये ग्रेड 11 का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इवन इन क्लास 12 हमारे पास स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं। इवन स्ट्रिंग के बेस एक आउटपुट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया रहता है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग्स। सो आज के वीडियो में हम बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। उसके बाद में हम ये देखने वाले हैं कि जो भी आपका स्ट्रिंग है उसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को कैसे एक एक करके प्रिंट करते हैं, कैसे उसमें इंडेक्सिंग होती है। सो दीज बेसिक थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो। सो थोड़ा सा मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज अ स्ट्रिंग। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग। सो अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, string is nothing but it is a group of characters। group of characters, group of characters तो है ही, तो group of characters which is enclosed in codes। कोई भी ऐसी चीज जो भी हम यानी कैरेक्टर्स है या कुछ भी जिसको हम कोड्स के अंदर एनक्लोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। अगर मैं कोड्स की बात करूं और अपने पीपीटी पे वापस जाऊं तो यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच इज एनक्लोज ईदर इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोड्स। यानी कि स्ट्रिंग एक ऐसा कॉम्बिनेशन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो सिंगल कोड, डबल कोड या ट्रिपल कोड में हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं ये जो डिफरेंट टाइप्स के कोड्स है उनकी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। चलिए यहाँ पे लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर आइडियली का शेल ओपन करते हैं, ठीक है, और वहां पर लिखते हैं str इज इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल में ले लेते हैं। सो मैंने लिखा a इज इक्वल टू, ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख लेती हूँ, रेशो। ठीक है, तो मैं डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखती हूँ। अच्छा, पाइथन के अंदर एक हमारा फंक्शन होता है जिसको कहते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के अंदर अगर हम कोई भी वेरिएबल लिखते हैं तो वो हमें उसका डेटा टाइप बताता है। तो मैंने अगर लिखा टाइप ए तो क्या हमें बता रहा है, इट इज सेम क्लास str, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। सेम चीज अगर मैं लिखती हूँ b इज इक्वल टू, ट्रिपल कोट्स यूज करती हूँ, कुछ भी नाम मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, एंड अगेन आई से टाइप b, तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। यानी कि सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड, तीनों में ही अगर मैं कुछ भी कैरेक्टर्स लिखती हूँ तो दैट इज कंसिडर एज अ स्ट्रिंग। तो अब क्वेश्चन सवाल ये आता है कि सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में क्या डिफरेंस है, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस। अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो सिंगल कोट और डबल कोट जो होते हैं वो सेम ही कंसीडर कर सकते हैं। दे आर यूज्ड फॉर सिंगल लाइन स्ट्रिंग। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अभी बताऊंगी कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर। एंड ट्रिपल कोट्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर मल्टी, यानी कि या तो हम इसको मल्टी लाइन भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होता है सिंगल कोट, एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होता है डबल कोट। तो चलिए हम एक फाइल यहाँ पर न्यू फाइल कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू, या फिर हम सिंपल एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, प्रिंट and then I write welcome to computer science by all, sorry, for all by ratio call। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, बहुत ही सिंपल। तो जो भी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दे रही है यहाँ पे मेरे को ये आउटपुट इसका दे देगा, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को एक लाइन में लिख रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोड लगाती हूँ तो भी बात तो सेम ही रहेगी, कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास, ये हमारा कोड रन हो जाएगा।
अगेन इट इज शोइंग वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फॉर ऑल। अच्छा, अब अगर मैं एक छोटा सा चेंज करूं और यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करूं और यही चीज को मैं मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहूँ, प्रिंट स्टेटमेंट मैं एक ही लिखना चाहती हूँ एंड आई वांट दिस टू कम इन मल्टीपल लाइंस। अब इसको रन करके अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या एरर दिखा रहा है, EOL यानी कि एंड ऑफ लाइन एरर, है ना। तो अब इसको जी अगर हम इसको डबल कोट कर दें, ठीक है, क्योंकि सिंगल कोट एंड डबल कोट दोनों ही सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए होते हैं, यानी कि एक ही लाइन में हमें स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा अगर हम सिंगल कोट या डबल कोट ले रहे हैं। तो अगर हमें मल्टीपल लाइंस यानी कि 3 लाइन में करना है तो 1 2 3, ऐसा नहीं है मल्टीपल लाइंस का 3 लाइंस का मतलब ट्रिपल कोट से, इसको चाहे तो हम 4 लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर कर लिया। और अब मैं रन करूंगी तो देखिए सेम, यानी कि एक प्रिंट स्टेटमेंट से मैं मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग लिख सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे क्या यूज करना है, उसके लिए आई हैव टू यूज द ट्रिपल कोट्स। आई होप कि ये चीज बहुत क्लियर हो गई है कि सिंगल कोट और डबल कोट जो है वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, वेयर एज मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं अपना ट्रिपल कोट्स, राइट। Secondly, second most important thing is string are immutable in nature. Immutable का क्या मीनिंग होता है, immutable का मीनिंग होता है कि string को हम we can't change them, है ना। यानी कि हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है तो हम उसके किसी कैरेक्टर को बीच में से चेंज नहीं कर सकते। वो जब हम आगे जाके इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग से मैं आपको करके दिखाऊंगी, बट strings are immutable means we cannot change them। एक बार ही हमने डिफाइन कर दिया तो we cannot change any element of the string, any character। अच्छा, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि every character in a string is aligned a unique index, assigned a unique index which can be done in 2 ways। अब हर एक एलिमेंट जो होता है स्ट्रिंग का मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया पाइथन THON, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स रहता है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास एक फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन, जो कि लेंथ कैलकुलेट करता है किसी भी स्ट्रिंग की। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी जस्ट आईडी शेल में लिया था, ठीक है, तो मैंने लिया a इज इक्वल टू कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो अगर आप लेंथ देखें तो कितनी है, पाइथन ही ले लेते हैं, चलो पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन ले लेते हैं, ठीक है। और लेंथ कितनी है, PYTHON, 6 कैरेक्टर इसकी लेंथ है। तो हम यहाँ पर अगर लेन फंक्शन यूज करें और लिखें लेन ऑफ ए तो इट विल से 6 कैरेक्टर, है ना। तो 6 कैरेक्टर लेन फंक्शन यूज होता है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। आज हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो 2 तरीके से इंडेक्सिंग होती है। एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो पहला कैरेक्टर होता है पाइथन का उसका इंडेक्स रहता है 0 और कहाँ तक जाता है n-1, और n जो है वो क्या है, लेंथ। अब क्योंकि लेंथ कितनी है 6, यानी कि 6-5, 6-1 यानी कि 5 जो है इसका लास्ट इंडेक्स होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 ये रहता है हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम बात करते हैं नीचे से भी, हम मीन्स राइट टू लेफ्ट भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट अगर हम करें तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स -1, या -1 से स्टार्ट रहता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे स्टार्ट होता है -1 से, और कहाँ तक चलेगा, माइनस लेंथ, यानी कि -6 तक चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इस स्ट्रिंग का नाम मैंने रखा था ए। अब एज आई सेड कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यानी कि आप उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मुझे एक पर्टिकुलर जैसे कि इसी स्ट्रिंग में से टी प्रिंट करना है तो टी का मुझे इंडेक्स पता होना चाहिए, क्या इंडेक्स क्या है, 2। हाँ, तो हम अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट और लिखती हूँ A2, तो जो भी A2 पे जो भी वैल्यू रहेगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 2 पे क्या है, 2 पे हमारे पास वी हैव द वैल्यू T, सो T विल बी प्रिंटेड। ठीक है, इसको ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर ही दिया है वैसे भी, तो हमने यहाँ पर क्या A2,
क्योंकि शेल में लिख रही हूँ तो प्रिंट नहीं भी लिखूंगी तो चलेगा। तो A2 हमने जैसे लिखा तो क्या प्रिंट हो गया, टी। अच्छा, अब मैंने बोला था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, तो मैंने A2 की वैल्यू टी की जगह अगर मैं चाहूँ कुछ चेंज कर दूं, कि मैंने टी की जगह TY कर दिया, ठीक है, एंटर प्रेस किया तो मेरे पास क्या एरर आया, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि ये प्रूव हो गया कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, क्योंकि उसको हम कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू टी है तो टी ही रहेगी, वी कैन नॉट चेंज अ स्ट्रिंग, राइट। तो इससे हमारी दो चीजें, तीन चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि स्ट्रिंग क्या होते हैं और किस तरीके से हम सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोट यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, कि हर कैरेक्टर को एक यूनिक एड्रेस असाइन होता है, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। सेकेंडली, इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रैवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जितने भी स्ट्रिंग, ट्रैवर्सल का मतलब होता है, सबसे पहले अगर हम देखें, ट्रैवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हर एक एलिमेंट स्ट्रिंग का अगर मुझे एक्सेस करना है, प्रिंट कराना है, तो उसको मैं बोलती हूँ ट्रैवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग। अब हर एक एलिमेंट मुझे ट्रैवर्स करना है तो दो तरीके से, फॉर लूप से भी कर सकती हूँ, व्हाइल लूप से भी कर सकती हूँ, ठीक है। और हमें इंडेक्सिंग तो पता ही है, जीरो से लेके कहाँ तक होती है, साइज -1, यानी कि अगर लेंथ 6 है तो जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग। प्रैक्टिकली ट्रैवर्सल कैसे करना है वो हम सीखेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग देख लेते हैं, ये तो हम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट, कि पाइथन होगा तो यहाँ से इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर लूप के थ्रू हम स्ट्रिंग को कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये बंद कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग क्या ले लिया, पाइथन, ठीक है, और मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, जीरो से लेके कहाँ तक चलेगा, ऑब्वियसली लेन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि क्योंकि रेंज में हमें पता है कि जो भी लास्ट अपर बाउंड होता है वो कंसीडर नहीं होता, तो अगर वह लेंथ 6 है तो 5 तक ही चलेगा, तो 0 से 5 तक चलाना है हमें, ठीक है। और मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा, स्ट्रिंग ऑफ आई, आई मीन्स पहले जो 0th एलिमेंट होगा वो प्रिंट रहेगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, और यहाँ मैंने एंड में क्या लगाया है, कुछ नहीं, एंड मीन्स, क्योंकि अगर मैं ये एंड स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगी, चलिए एंड को पहले हटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए कैसे आया, PYTH, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने एंड स्टेटमेंट नहीं दिया तो हर एक कैरेक्टर एक न्यू लाइन में आ रहा है। मैं चाहती हूँ न्यू लाइन में ना आए, कुछ स्पेस के बाद आ जाए वो, यानी कि एक स्पेस या दो स्पेस जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया, ठीक है। एंड अब मैंने इसको दोबारा से रन किया, सो व्हेन यू रन दिस नाउ यू कैन सी एक एक स्पेस के बाद पाइथन आपका करके आ रहा है, ठीक है। तो ये तो है कि फॉर लूप वेरी वेरी सिंपल, रेंज आप ऐसे भी चला सकते हो, दूसरा चाहो तो आप ऐसे भी जीरो हटाई दो, क्योंकि जीरो अगर नहीं भी रहेगा तो भी आपका सेम तरीके से ही चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब यहाँ पे मैंने एक चेंज किया है कि हैश लगा दी एंड में, यानी कि हर कैरेक्टर के बाद क्या आ रहेगा, हैश आ जाएगा, देखिए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पी, फिर #y #t HON। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिंग लिया है, वंडरफुल, अगर वंडरफुल, यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे एक $साइन लगा दिया, तो हर एक कैरेक्टर के बाद क्या प्रिंट होगा, एक $साइन प्रिंट होगा, ठीक है। वैसे ही अब एक चीज और है, अगर मुझे इसी को उल्टा प्रिंट कराना है, मींस कि मुझे -1 से माइनस लेंथ तक प्रिंट कराना है, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे लिखूंगी -1, ठीक है। और कहां तक चलेगा, लेंथ जितनी भी है स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो भी नेगेटिव में, क्योंकि मुझे -1 से कहाँ जाना है, -6 पे जाना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया माइनस, और फिर हर बार मुझे -1 करना है, ठीक है। एंड देन सेम चीज मैंने यहाँ पर करी और यहाँ पर मैंने स्पेस डाल दिया थोड़ा सा, और अगेन आई रन दिस कोड। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, now it is showing me in the reverse, right? So now this way we can print the opposite, right? तो हमने पाइथन प्रिंट किया पहले, और हम इसके बाद हम नेगेटिव भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग हियर, अच्छा अब यहाँ पे हमें एक चीज और लेनी है, यहाँ पे क्योंकि ओके,
सो जब हमने रन किया कोड को, अगर हम देखें तो पी नहीं आ रहा है, पी नहीं आ रहा है बिकॉज हमें एक ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो माइनस लेन -1, राइट, कि हमें पूरा 6 तक जाना है, क्योंकि वो अगर मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ तो ऑब्वियसली वो अपर बाउंड को कंसीडर नहीं करता है। तो अगर मुझे पी भी प्रिंट कराना है तो आई हैव टू गो टिल, नाउ यू कैन सी PYTHON। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे कि हमने बेसिक सीख लिया है कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग कैसे काम करता है। अच्छा, सेम चीज अगर मैं चाहूं तो ये तो हो गया फॉर लूप, अगर मैं चाहूं तो वाइल से भी कर सकती हूँ, राइट। वाइल से करने का तरीका क्या रहेगा कि मैंने वाइल लूप लगाई, इंडेक्स इज इक्वल टू, लेट मी थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वाइल लूप करना है तो हम क्या करेंगे, वाइल इंडेक्स इज लेस देन str1, जो भी हमारा स्ट्रिंग का जो भी नाम रहेगा, है ना, एंड देन प्रिंट करेंगे जैसे नॉर्मली प्रिंट करते हैं। बस यहाँ पे एक लाइन और ऐड आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें उसको अपडेट भी तो करना है ना, तो अपडेट स्टेटमेंट, क्योंकि फॉर लूप में ऊपर ही रहता है, नीचे यहाँ नहीं रहता है, तो यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट इधर आ जाएगी आपके। सो हियर आई हैव राइटिंग इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1। चलिए एक बार इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया, तो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, राइट। वाइल हमने क्या किया, जो भी हमारा इनिशियली मुझे वैल्यू देनी पड़ती है ना वाइल में, क्योंकि फॉर में तो इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट हो जाती है, वाइल में नहीं रहती है, इंडेक्स इक्वल टू 0, राइट। और हम यहाँ पर करेंगे वाइल इंडेक्स इज, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस देन लेन ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा, यहाँ पर स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग लिया पाइथन, तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। एंड देन आई विल राइट प्रिंट, वेरी सिंपल, जैसे हम पहले लिख रहे थे वहां पे, स्ट्रिंग ऑफ आई, यानी कि पहले 0 के लिए चलेगा, राइट, और 5 तक चलेगा, और एवरी टाइम आई विल से इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। सेम तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू, ये ऑगमेंटेड ऑपरेटर हो जाते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब अगर हम इसको रन करें तो सेम वे, ओह सॉरी, हमें आई आई इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ आई लिया नहीं, हमने इंडेक्स लिया था, तो ये बिकॉज यहाँ पे हमने इंडेक्स लिया तो हमें इंडेक्स ही कराना पड़ेगा प्रिंट, राइट। एंड देन अगेन वी रन द कोड, और देखिए ये हमारा मल्टीपल लाइंस में आ गया। अगेन अगर मुझे सेम लाइन में सारी चीजें प्रिंट करनी है तो अगेन वी हैव टू टेक द एंड स्टेटमेंट, है ना। तो मैंने एंड ले लिया, और मान लिया इसके अंदर मैंने कुछ साइन ले लेती हूँ, परसेंट परसेंट, राइट। तो हर एक अल्फाबेट के बाद क्या आएगा, 2% के साइन आ जाएंगे, ओके कर देते हैं। देखिए P, देन परसेंट परसेंट, YTHO एंड N, राइट। सो दिस इज ऑल डन अबाउट द बेसिक ऑफ पाइथन स्ट्रिंग। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी पाइथन की, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स। और ये जो हमारा नेक्स्ट क्लास का वीडियो रहेगा, दैट विल आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो विद इन 2-3 days, सो दैट because I know कि annual exam सबके आ रहे हैं, and I hope this video will be useful. And also if you like my videos, don't forget to subscribe to my channel, go to the YouTube and then Computer Science for All, and you will see this page, so do not forget to subscribe and also click on the bell icon to get the regular notification. Thank you so much to all my subscribers for keeping tuned in. Thank you so much.